बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिक फ़ंक्शन और कॉशी-रीमान इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन की थी। लास्ट लेक्चर में कॉशी-रीमान इक्वेशंस के प्रूफ में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। एक फ़ंक्शन को एनालिटिक फ़ंक्शन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी यहाँ पर, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर को लाजमन जाकर देख लें। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल ऐसी देखी कि जिसमें हमने देखा कि फ़ंक्शन वो जो किसी फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के लिए CR इक्वेशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फ़ंक्शन जो है वो इटसेल्फ एनालिटिक नहीं है। मतलब ये है कि CR इक्वेशन का सेटिस्फाइड होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपका फ़ंक्शन एनालिटिक होगा। यानी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है असल में। या आसान अल्फाज में कहूँ तो इस तरह कह सकूँगा कि अगर आपका फ़ंक्शन एनालिटिक होगा तो फिर लाजमन बात है कि आपकी CR इक्वेशन जो है वो होल्ड करेंगी। लेकिन कन्वर्सली अगर CR इक्वेशन होल्ड करती हैं तो देन आपका फ़ंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन f of z सच डैट कि अगर आपका फ़ंक्शन किसी नंबर पर डिसकंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर CR इक्वेशन तो होल्ड कर सकती हैं लेकिन फ़ंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आज मैं आपके सामने एक फ़ंक्शन एनालिटिक होगा उसके लिए एक एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स यानी कि इजाफी खूबी जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और समझ लें कि आपका एक ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको एक फ़ंक्शन दिया होगा, आपने इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से डायरेक्टली देखते साथ ही जज कर सकते हैं कि आपका फ़ंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा टारगेट है आज। मैंने लिखा जी, प्रूव डैट दी एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स फॉर अ फंक्शन f of z टू बी एनालिटिक is that it is a function of z on alone, it does not involve z conjugate। और हम कहेंगे कि पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपका एक फंक्शन एनालिटिक होगा अगर वो आपका फंक्शन z कॉन्जुगेट को इन्वॉल्व ना करे। दूसरे अल्फाज में हम जब जाहिर सी बात है उसमें z कॉन्जुगेट नहीं होगा तो वो फंक्शन ऑफ z होगा ओनली। तो ऐसी सूरत में फंक्शन का अगर z कॉन्जुगेट के वाले से आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी दूसरे अल्फाज में जब z कॉन्जुगेट नहीं है, दूसरे अल्फाज में वो कांस्टेंट है, तो ऐसी सूरत में आपके f का पार्शियल डेरिवेटिव 0 के बराबर आप प्रूफ करेंगे। तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ़ंक्शन सिर्फ z के ऊपर डिपेंड करेगा, z कॉन्जुगेट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने लिखा जी, लेट कर लेते हैं f of z जो है वो u प्लस योटा v फॉर्म का फंक्शन है। इट इज़ गिवन डैट f of z इज़ एनालिटिक, सो CR इक्वेशन विल होल्ड। CR इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस टाइम पार्शियल v ओवर पार्शियल x। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं हम। वी विल शो डैट पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। मैंने लेट कर लिया z हमारा x प्लस योटा v के बराबर है, y के बराबर है। यहाँ से z कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस योटा y। मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। मैं x इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि योटा y कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर z माइनस z कॉन्जुगेट दोनों को माइनस कर दिया जाए तो x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 योटा z माइनस z कॉन्जुगेट। अब मैं x का पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा z कॉन्जुगेट के हवाले से। ये क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट निकालना है और पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट निकालने के लिए असल में मैं ये एक फार्मूला इस्तेमाल करूँगा नीचे जाके। भी आपने फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में अपनी प्रीवियस क्लासेस में चेन रूल पढ़ा होगा। पार्शियल इस तरह था, पार्शियल f ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट इक्वल है पार्शियल f ओवर पार्शियल x इंटू x ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट। चूँकि यहाँ पर f आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, x और y दोनों ही हैं, तो एक मरतबा ये वाला हिस्सा चेन रूल का आएगा x के लिए और दूसरा आएगा y के लिए। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर जौन सी चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं। एक चाहिए पार्शियल f ओवर पार्शियल x
एक चाहिए पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट, एक चाहिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, और आखिरी चीज़ चाहिए पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट। तो देयर आर दी 4 टर्म्स हेयर डेट आई हैव टू नीड। तो यहाँ पर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट आ जाएगा, इसका जी कॉन्जुगेट के वाले से डेरिवेटिव बनेगा 1/2, इसका जी कॉन्जुगेट के वाले से डेरिवेटिव बनेगा -1/2 योटा, इसे मैं 2 कह देता हूँ। अच्छा, अब मैंने दो चीज़ें निकाल रही हैं एज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। एफ़ का एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, और एफ़ मैंने क्या लेट किया था, एफ़ हमारा था u प्लस योटा वी। तो इस तरफ दोनों तरफ आप एक्स के लास्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मोहतरम पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स, एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल वाई प्लस योटा पार्शियल v ओवर पार्शियल वाई। इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कह दें, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप उठा के पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। बाय पुटिंग 2 and 4 इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ये वैल्यूज़ पुट आउट की, आपके सामने आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी कॉन्जुगेट इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इंटू 1/2। इसी तरह ये आ गया। आगे मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने लिखा यूजिंग सी आर क्वेश्चन इन द लास्ट एक्सप्रेशन सच दैट द लास्ट एक्सप्रेशन जस्ट इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी। अब मैं इनको कुछ इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को इस तरह मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, इसे बदलना चाह रहा हूँ, इस तरह तोड़ना चाह रहा हूँ कि ये आपकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी को इन्वॉल्व करे। यानी यहाँ पर देखें ना, यू के भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं और विद रिस्पेक्ट टू वी भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो मैं जस्ट इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी। तो मैंने सी आर क्वेश्चन को यूज़ किया। सबसे पहले ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, आप जानते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। तो इसकी जगह मैंने पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई पुट कर दिया। अगली टर्म वी की है, उसको मैंने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। सेकंड ब्रैकेट में देखें तो ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है, इसको मैंने चेंज कर दिया पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, और ये वाली टर्म ऑलरेडी वी की शक्ल में है तो इसको भी मैंने वैसे लिख दिया, और लास्ट में -1/2 जोटा आ गया। मल्टीप्लाई 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, और इधर भी -1/2 जोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये सारी टर्म आपके पास इस तरह आ जाएगी। अब आप कैंसिलिंग आउट द सेम टर्म्स, तो विद डिफरेंट साइन, ये -1/2 इंटू पार्शियल वी और पार्शियल वाई, दिस एंड दिस विल बी कैंसल, एंड ये जो आपके पास है ये आ जाएगा योटा/2 पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, और ये आ जाएगा -1/2 योटा था। आप जानते हैं 1/u योटा होता है माइनस योटा के बराबर, तो इसको 1/योटा को मैंने बदल के लिख दिया यहाँ पर -योटा/2 इसकी जगह। तो अब ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पार्शियल वी और पार्शियल एफ और पार्शियल जेड कॉन्जुगेट जो हमने प्रूव करना था किसके इक्वल आ गया, 0 के बराबर एज रिक्वायर्ड। तो ये जहाँ तक प्रूफ करना था वो हमने देख लिया। प्रूफ इस तरीके से करेंगे, आपके पेपर में ये समटाइम आ भी जाता है इसका प्रूफ भी। अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ इस प्रूफ के हवाले से। रिमार्क्स का मतलब होता है कि सम कमेंट्स जो आप करते हैं किसी चीज़ के मुतालिक, वो कमेंट्स जो हमने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की है वो क्या हैं, वो ये इस तरह लिखेंगे रिमार्क्स। If a function f of z involves z conjugate, then without verifying Cauchy-Riemann equation, we can say that f of z is not analytic. For example, consider f of z equal as sine of 16x plus 24 iota y. मैंने ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका एनालिटिक फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर इसकी एनालिटिसिटी को ना तो यहाँ पर सी आर क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है, ना ही इसका डेरिवेटिव वगैरह मालूम करूँगा। मैं सिंपल ये लिखूँगा, वी कैन कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्म एज एक्स की जगह ये पुट कर दिया, वाई की जगह ये पुट कर दिया, और मैंने पुट करने के बाद यहाँ पर एक्स की जगह पुट करें हाफ जी प्लस जी कॉन्जुगेट, और वाई की जगह ये रिप्लेस कर दें। आपकी ये वाली सारी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इन दिस फॉर्म। 2 को 16 से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 8z प्लस 8 टाइम्स z कॉन्जुगेट। यहाँ पर आपने योटा से कैंसिल कर दिया, 2 को 24 से कैंसिल कर दिया, 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12z माइनस 12z कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पर अब आप सेम टर्म को प्लस माइनस करेंगे, 8z प्लस 12z आ जाएगा 20z, और ये आ जाएगा -4z कॉन्जुगेट। और ये आपके पास आ गया जी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ 20z माइनस 4 टाइम्स z कॉन्जुगेट।
एज एफ ऑफ जी इन्वॉल्व जेड कॉन्जुगेट, सो एफ ऑफ जी इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। नहीं जी, ख़त्म हो गई बात। ये छोटा सा लेक्चर है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डैट इज़ दी हार्मोनिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।